आपको ढेर सारा सुने। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में वैश्विक महामारी के कारणवश हर प्रकार के कार्य इस समय रुके हुए हैं, जिसमें शिक्षण कार्य भी शामिल है। मैं आज से बाल भारती विद्यालय में 10वीं कक्षा का गणित आरंभ करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी लाभान्वित हो सकें। और इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति आरंभ करने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना ये शब्द 3 कोण से मिलकर बना हुआ, जिसमें से एक कोण कम से कम समकोण होना चाहिए। जैसा कि मैं आकृति आपको दे रहा हूँ, ये त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B समकोण है। कोण B जो समकोण है, उसके ठीक सामने की भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। इसको हम जैसे कि कोण B यह देख रहे हैं ना, इसके ठीक सामने भुजा एक कर्ण है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इस वजह से इसे H से निरूपित करते हैं। अब एक बात ध्यान रहे कि जो 2 शेष न्यून कोण हैं, उनमें से जो न्यून कोण आप लेंगे त्रिकोणमिति में, उस न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जैसे यह न्यून कोण लिए कोण A, तो इसके सामने भुजा दूसरी लंब होगी। अगर कोण C न्यून कोण लेते हो तो इसके सामने की भुजा A भी लंब होगी। जैसा कि मान लीजिए कि मैं इस समय कोण C को ही ले रहा हूँ, ऐसे परिस्थिति में ये AB भुजा जो होगी वो लंब होगी, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इस वजह से इसे B से निरूपित करेंगे। अब बचा शेष भुजा BC, तो BC है आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इस वजह से इसे B से निरूपित करते हैं। अब त्रिकोणमिति में हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की जानकारी लेनी है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं बच्चों? ये 6 होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह कोण C है, जिसको मैंने थीटा मान लिया। इस कोण C को थीटा ले लिया गया, और इसके हिसाब से मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ कोण लगा होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो बाद में जो अक्षर लिखा जाता है, उसको हम कोण के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 जो हैं, तो उसमें सबसे पहला साइन होता है, तो साइन के साथ मैंने लिखा थीटा, साइन थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, उसके बाद अंतिम कॉसेक थीटा। इन्हें हमें क्रम से याद करना होगा कि सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस त्रिभुज की भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है, इसी को हमें आरंभ में जानकारी लेनी है। इसके लिए ध्यान रखिए, एक चीज अगर याद रखें तो हम सरलता से बिना याद किए समझ कर जान सकते हैं कि क्या होता है। सामान्यता जो है लाल बटा कक्का, हिंदी जाने हिंदी में जाने लाल बटा कक्का, या एक चीज और मैं बताऊं, छोटी सी चीज है। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले, या यहाँ देखिए लाल बटा कक्का। लाल का एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के मतलब कर्ण,
एल माने लंब, ए माने आधार। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए यह देख लीजिए एल अपान के, लिख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू एल अपान के, यानी लंब बटा कर्ण। इसका संबंध होता है लंब बटा कर्ण से। अब इससे देखिए पंडित बटा हर, पंडित का पी, हर का एच, इसको लिख सकते हैं पी अपान एच। साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच, यानी लंब बटा कर्ण का है या पी अपान एच का है, देखिए वही चीजें हैं। फिर आते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर चलो एल बटा के हो गया साइन के लिए। अब कॉस के लिए ए अपान के, ए अपान ए माने आधार, के माने कर्ण, यानी बी अपान एच। फिर टेन थीटा, बी अपान एच समझ लीजिए, बी बटा एच। अब इसके बाद आते हैं टेन थीटा पर। तो टेन थीटा के लिए यहाँ तीसरे नंबर पर आ जाएंगे लंब एल अपान ए, एल माने लंब, ए माने आधार, यानी इसको हम कह सकते हैं पी अपान बी। यहाँ इससे आप देखिए पी अपान बी। अब साइन कॉस टेन, तीन हो गए। इसके बाद बारी आती है कॉट। जब कॉट पे पहुंचते हैं, टेन तक पहुंचने पर ही ये समाप्त हो जाता है। अब कॉट के लिए यही से पलटना शुरू कर दीजिए, ए अपान एल, कॉट थीटा इक्वल टू ए अपान एल, ए माने बी अपान। फिर से यहाँ से पलट के यहाँ आएंगे के अपान ए, के अपान ए, के अपान ए माने एच अपान ए। फिर आ जाएगी कॉसेक के अपान एल, यानी कर्ण के अपान एल, यानी एच अपान। देखिए इसी पर हूबहू आप अगर इन दोनों को याद कर लें, या सिर्फ हिंदी मीडियम के हैं आप इसी को याद कर लें, तो आपका पूरा कार्य हो जाएगा। पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का आप इस त्रिभुज में लंब आधार कर्ण इनका संबंध क्या होता है, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। बच्चों एक जो मुख्य बात है समझने की वो ये है कि आप थोड़ा सा गौर करिए। साइन थीटा इक्वल टू एल बटा के, लंब बटा कर्ण लिखा गया है। कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब लिखा गया है। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या समझे कि साइन का व्युत्क्रम साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा, यानी साइन का उल्टा क्या हुआ कॉसेक, या कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक उसी तरह कॉस थीटा देखिए और सेक थीटा देखिए। कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, यानी कॉस का उल्टा सेक। और देखिए टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। इसका मतलब कि टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। इसका मतलब लिख कैसे सकते हैं, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ध्यान देने की बात है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन। फिर अब बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू एक फार्मूले से 3 फार्मूला तैयार होता है। ये इसको आप सावधानी पूर्वक ध्यान देंगे। इसी तरह से आपने जाना कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, या कह सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। देखिए सेक कॉस का उल्टा या कॉस सेक का उल्टा, कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा, या इसको और दूसरे तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये कॉस थीटा इधर आया, ये भी गौर करिए, ये भी 3 फार्मूला एक कैटेगरी के निकल गए। अब बात आती है ये दोनों की, टेन का उल्टा कॉट।
तो ऐसे में tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, फिर या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, या tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होगा 1। ये इस तरह से 3 ये भी हम लेते हैं। बच्चों एक बात याद जो रखना है, यहीं पर मैं बता दूं कि tan थीटा और cot थीटा का एक और फार्मूला होता है जो ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं कि tan का व्युत्क्रम होता है cot थीटा, तो अगर tan थीटा का फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो इसी आधार पर cot थीटा का हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये भी दोनों याद कर लेंगे क्योंकि बहुत काम आएंगे सब के सब फार्मूले आपको सवाल बनाते समय। अब मैं कुछ उदाहरण और उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सबके पास एक वीडियो है, आप तो लिख ही लेंगे। अब मैं मिटाने जा रहा हूं और आगे उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कुछ वैल्यूज दिए हैं और जो वैल्यू मैंने कुछ मान दिए होंगे और मान के आधार पर उनका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ थीटा लिखा था, थीटा हट गया और त्रिभुज ABC है। इसमें प्रश्न ये है कि चित्र दिया रहेगा, भुजाओं के मान दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 दिया है, ये 4 दिया है, लंब 3 यानी AB 3, BC 4 और AC 5 दिया है। और कहेगा कि दिए हुए त्रिभुज से sin A cos C tan C cot A cos A cosec C sec A का मान ज्ञात करें। ऐसा आपके पास प्रश्न है तो क्या करेंगे, गौर करेंगे। सबसे पहला जो मान है हमारा साइन है, त्रिभुज सामने मौजूद है। साइन ए लिखिए हम, साइन ए हमको अभी हमने लाल बटा कक्का से समझाया था। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लेकिन गौर करने योग्य बात है कि कोण ए यह है। इस कोण के लिए मैंने बताया था कि जो कोण हम लेंगे ठीक उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो ऐसे में कोण ए जब लिया जाएगा तो BC लंब होगा। तो ऐसे में BC लंब हुआ, AC कर्ण है, तो साइन ए बराबर BC बटा AC। तो BC अपॉन AC, तो BC का मान रखिए, BC का मान 4 है, AC का मान 5 है, 4/5 होगा साइन ए का वैल्यू। ऐसे अब अगला वैल्यू देखिए, cos C बराबर, ध्यान दीजिए कोण C, अब ये आधार का कोण है न्यूटन, cos C आधार बटा कोण है, आधार C के लिए BC होगा, BC अपॉन AC, तो BC का मान 4 और AC का मान 5। फिर देखिए tan C इक्वल टू क्या होगा, tan C इक्वल टू tan C लंब बटा आधार, लंब है AB, आधार है BC, AB का मान 3, BC का मान 4। इसके बाद चलिए cot A पर ध्यान दीजिएगा। cot A इक्वल टू cot थीटा का फार्मूला A अपॉन L होता है, आधार बटा लंब होता है, तो कोण A के लिए आधार AB होगा और लंब BC होगा। तो AB अपॉन BC, AB का मान 3 है, BC का मान 4 है। अब चले cot A के बाद cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, A अपॉन K होता है। तो A कोण के लिए आधार है AB और कर्ण है AC, तो AB का मान 3 है, AC का मान 5 है। cos A के बाद cosec
कॉसेक सी, कॉसेक थीटा कर्ण अपान लंब। सी कोण के लिए कर्ण AC ही है, AC लंब AB है, तो AC का मान 5 और AB का मान 3 है। ऐसे ही सेक A पे चले तो सेक A इक्वल टू कर्ण बटा आधार, तो A कोण है, इसके लिए कर्ण AC ही होगा और आधार AB होगा। तो ऐसे में AC का मान 5 है और AB का मान 3 है। इस तरह से कोई त्रिभुज दिया हो, कोई मान दिया हो और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इन कोणों के आधार पर ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो शेष सभी त्रिकोणमिति मानों या अनुपातों, शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात करें। बच्चों साइन थीटा इक्वल टू दिया है 4/5। आप इसके लिए एक छोटी सी त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसमें यह कोण थीटा दिखा दीजिए, ABC नाम दे दीजिए, चूंकि यह कोण भी समकोण होगा। और ऐसे में साइन थीटा इक्वल टू आपने लिखा है कोण अपान यानी L/K। लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। यहाँ पर 4 लिख दीजिए और यहाँ 5 लिख दीजिए। अब बात आती है कि ये BC का मान हमें मालूम नहीं है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, या ऐसे लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब AC का मान 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। AB का मान 4 है, फिर 25 25 और माइनस 4 4 16। 25 में से ये 16 है, 25 में से 16 घटा देंगे 9 होगा। ये BC स्क्वायर का मान होगा, इसलिए BC का मान होगा 3। अब यहाँ 3 लिखेंगे। अब बच्चों यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है। इसका मतलब कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब cos थीटा, tan थीटा। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार 3 कर्ण 5, फिर tan थीटा लंब बटा आधार, लंब 4 है, आधार 3 है, फिर cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, आधार 3 लंब 4। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है 5, आधार है 3, फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, कर्ण 5 है और लंब 4 है। तो इस तरह से आप लोग इस चैप्टर के सवालों को कर सकते हैं। लेकिन गणित में जैसा कि आप जानते हैं कि खाली देखने से कुछ नहीं आता जब तक हम करें नहीं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ आज की कक्षा में इतना ही करूँगा कि कुछ इस पर आधारित होमवर्क दे देता हूँ, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और फिर आप लोग कुछ नहीं आए तो फिर से आप वीडियो के थ्रू हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। मैं समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन होमवर्क के तौर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, यदि cos थीटा इक्वल टू 12/13 तो शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करें। इतना ही करें और फिर अगले कक्षा में हम लोग जानकारी करेंगे।